Assalamu alaikum students. I hope you all are well and enjoying your studies. Today we are going to learn about semantics, that is the subject of linguistics. Linguistics एक अलग से ग्रेट पार्ट है linguistics का. सेमेंटिक्स को हम किस तरह से देखते हैं कि ये स्टडी ऑफ मीनिंग है. अगर लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज है तो सिमेंटिक्स उसका सबसे छोटा पार्ट, लेकिन इट इज़ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, दैट इज़ स्टडी ऑफ मीनिंग. इसमें हम मीनिंग्स की स्टडी करते हैं कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है. अब आगे हम देखते हैं कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. सिमेंटिक्स वर्ड ये निकला है नाउन सेमा से, जिसका मीनिंग है साइन, और अदर जो इसका वर्ड है वो वर्ब है एक्चुअली में, और वो है सीमेंस, जिसका मीनिंग है सिग्नल या मीनिंग किसी चीज़ का, किसी चीज़ को सिग्निफाई करना. और देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मीनिंग है रिलेटिंग टू सिग्निफिकेशन और मीनिंग. किसी भी चीज़ को सिग्निफाई करना, किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करते हुए. अब देखें कि सिमेंटिक्स इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन रेफरेंस एंड रेफरेंस. अब रेफरेंस जो होते हैं वो नाम होते हैं चीज़ों के, और रेफरेंस जो है वो चीज़ है जिसका वो नाम होता है. अब आगे हम ये देखते हैं, हिस्टोरिकली भी हम इसको देखेंगे कि इसका ट्रेडिशनली क्या मीनिंग है. तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसमें एक्चुअली है क्या. सिमेंटिक्स को अगर हम देखें तो इसको बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे एंटोनिम्स हैं इसके, सिनोनिम्स हैं, और बहुत सारे इसके अलावा भी हैं. तो इसके बारे में जो सोशलिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो सिमेंटिक्स है उसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज. और ये एक मिसकंसेप्शन थी उनकी कि क्यों किसी वर्ड को स्टडी करना, किसी वर्ड के मीनिंग को स्टडी करना क्यों ज़रूरी नहीं है. अगर वो ज़रूरी नहीं है तो फिर कैसे हम लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं. आपको अगर मैं इसी बुक में से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि लैंग्वेज इज़ एक्चुअली अ सोल. ठीक है, ये मीनिंग जो है किसी भी लैंग्वेज की एक सोल होती है. तो अब आप यहाँ अगर देखें तो बताया गया है कि दो जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, मीनिंग के. एक तो लेक्सिकल हो जाता है और दूसरा ग्रामेटिकल हो जाता है मीनिंग. अब लेक्सिकली अगर हम देखें तो लेक्सिकल मीनिंग तो यहाँ पर हमें डिफाइन हो रहा है, हैट, वन, द, बट, रेड. लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो हमें इसका मीनिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. जब हम इसको एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मीनिंग. तो ये चीज़ है, इस वजह से इसको इम्पोर्टेंट कहा गया कि क्यों ज़रूरी है सिमेंटिक्स को रीड करना. आप अब देखें कि एक्चुअली इंसान के माइंड में एक इमेज होता है किसी भी चीज़ का. जब तक उसके माइंड में इमेज नहीं होगा किसी भी चीज़ का तो वो उसको पता नहीं होगा कि किस चीज़ का नाम है. अगर हम एग्जांपल ले लें कलर की, रेड कलर, ठीक है, तो रेड कलर का मीनिंग अगर एक इंसान को पता है कि उसके माइंड में इमेज है ऑलरेडी, उसके माइंड में फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा, रेड रोज़ आ जाएगा उसके माइंड में. उसके माइंड में या तो उसका रेड कोई ड्रेस है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ दैट इज़ द रेड कलर, और ब्लड का इमेज फ़ौरन उसके माइंड में आ जाएगा. ग्रीन अगर हम वर्ड लेते हैं तो ग्रीन फ़ौरन से उसके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि लीव्स होते हैं, ग्रास होता है. तो ये चीज़ है कि जब तक एक इंसान के माइंड में कोई इमेज नहीं होता किसी चीज़ का, कोई सेंस नहीं बनी हुई होती, रेफरेंस नहीं होता, तब तक उसको कभी भी समझ नहीं आती कि वो चीज़ क्या है. डॉग को ले लें, डॉग एक इंसान के माइंड में इमेज बना हुआ है, उसे पता है कि डॉग कैसा होता है, उसकी 4 टांगें होती हैं, दुम होती है. तो जैसे ही हम डॉग का नाम लेंगे तो फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा. तो यही चीज़ है. फिर टेबल है, बनाना है, स्लीप है, ईट, रेड. तो ये इस तरह के वर्ड्स हमें तब पता चलते हैं लेक्सिकली जब इनका इमेज हमारे माइंड में
मौजूद होगा। लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम इनको देखें तो हम इनको एक ऑर्डर में, स्ट्रक्चरल ऑर्डर में हम जब तक इसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअली कोई इंसान कहना चाह रहा है। अब हम आ जाते हैं सिमेंटिक थ्योरीज, जो हमारा बेसिक आज का टॉपिक था। सिमेंटिक थ्योरीज के बारे में कहा जाता है कि अर्लियर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी लैंग्वेजेस पर स्टडी की है बहुत ज़्यादा। अब कुछ जो स्कॉलर्स, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कैसे, क्यों हम इसको पढ़ें, क्यों हमें इसको स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ कि ये एक प्री कंसेप्शंस थे और फॉल्स आइडियाज़ थे बहुत सारे, जो क्लियर थिंकिंग के बीच में रिकावट बन रहे थे। अब वो रिकावट क्या थी? बट विच इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ बिकॉज ऑफ देयर सेपरेबल एंसेस्ट्री, कि उनको उनकी जो बैक से जो है ना, उनको ये चीज़ मिलती आ रही थी। उनके माइंड में एक कंसेप्ट था कि हमें इसको स्टडी नहीं करना। तो ये आइडेंटिफाई वर्ड होता है एक, ठीक है, किसी चीज़ को, वर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। थिंग्स टू थिंक मीनिंग, किसी भी चीज़ के मीनिंग को सोचना, वो उसके माइंड में, ये एक कंक्रीट जो है ना इंसान के माइंड में आइडिया होता है, जो इंसान के जहन में हमेशा से रहता है। अब एक इंसान जो जिसको पता ही नहीं है कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है, अगर हम डॉग कहते हैं तो उसके माइंड में कभी भी कैट नहीं आएगा, डॉग ही आएगा। तो ये बेसिक मीनिंग है। और अगर हम वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डर्टी, डेंजरस, ब्यूटीफुल, तो इन वर्ड्स को सुनते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि डर्टी क्या होता है। आपके जहन में गंदे कपड़े आ सकते हैं। डेंजरस क्या होता है? आपके जहन में कोई भी आप कह सकते हैं कि खाई आपके जहन में आ सकती है, डेंजरस है, ठीक है। ब्यूटीफुल, कोई ब्यूटीफुल गर्ल आपके माइंड में आ सकती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो इसका ट्रेडिशनली हम इसको क्यों हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि जो अर्लियर जो फिलोसोफर्स थे या अर्लियर लिंग्विस्ट्स थे, उन्होंने भी इस पर स्टडी की है, ठीक है। जैसे आप कह लें कि प्लेटो हैं, सोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी इस पर सिमेंटिक के रिलेशंस जो चीज़ों के साथ हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। उन्होंने एक्चुअली नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पर स्टडी की है, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी हैं। अब क्या ट्रेडिशनली हमारे पास व्यू है? रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड थिंग्स, ठीक है। ये एक ट्रायंगल जो है सिग्निफिकेशन होती है किसी भी चीज़ की। ट्रायंगल सिग्निफिकेशन कैसे होती है कि मीनिंग होता है इंसान के माइंड में, फिर उसके बाद मीनिंग के बाद क्या होता है कि फॉर्म आती है, रेफरेंट होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी उसके माइंड में, ठीक है। फिर उसके माइंड में मीनिंग होता है। मीनिंग में क्या क्या आ सकता है? थॉट होती है कोई, जैसे मैंने आपको रेड ड्रेस की एग्जांपल दी। फिर कंसेप्ट होता है, जैसे रेड रोज का आप ले लें, सेंस एक बनी हुई होती है उसके माइंड में, इमेज होता है, रेफरेंस होता है। हट आप ले लें, ठीक है। हट जब हम कहते हैं तो आपके माइंड में 3 जो है 3 कोनों वाला एक छत आ जाएगा, ठीक है, और नीचे एक छोटा सा हाउस बना हुआ होगा। फिर उसके बाद हम उसको फॉर्म करते हैं, कैसे? हम उसको नेम देते हैं, उसको सिंबल देते हैं हम, ठीक है। तो अब देखें कि जो हमारे हैं नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस को, अर्लियर जो हमारे लिंग्विस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स में उसको डिवाइड किया है। अब वो 2 टाइप्स हैं कौन सी? वो 2 टाइप्स हैं, एक तो है नेचुरलिस्ट, ठीक है, और दूसरी है नर्चरिस्ट। नेचुरलिस्ट के बारे में अगर हम देखें तो वो कहते हैं, उसका मतलब ये है कि गॉड गिवन लैंग्वेज होती है, ठीक है। गॉड गिवन लैंग्वेज होती है और इट इज़ समथिंग डिवाइन, ठीक है। ये गॉड की तरफ से गिफ्टेड होती है, ये हम इंसान खुद नहीं बनाते, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है, जो अल्लाह ने हमारे माइंड में खुद से रख दिए हैं। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनको सिखाया हुआ था कि किस किस चीज़ का क्या क्या नाम है, और वो आपके माइंड में एक आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीक लैंग्वेज है दैट इज़ परसीव्ड टू बी डिवाइन लैंग्वेज, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज को एक डिवाइन लैंग्वेज माना गया है, और एट द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरू से ही उसको जो है ना ग्रीक लैंग्वेज को डिवाइन लैंग्वेज माना गया।
but later language became the focus of philosophical analysis. उसके ग्रीक के बाद लैटिन लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और जो लैटिन लैंग्वेज थी उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो है एक एनालिसिस है, फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। किस तरह से फिलोसॉफिकल एनालिसिस है? पहले जो है ग्रीक लैंग्वेज आई, उसके बाद जो स्टडी हुई और स्ट्रक्चर्स वगैरह बने और नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस पर जो वर्क हुआ, तो उसके बाद लैटिन लैंग्वेज आई। फिर जो सेकंड पॉइंट है हमारा नर्चरिस्ट, ये आप नोट डाउन कर लें अपने पास। सेकंड जो हमारे पास है वो नर्चरिस्ट है। नर्चरिस्ट के बारे में अगर देखें तो उसके बारे में व्यू लिया जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक सोशल प्रॉपर्टी है। सोशल प्रॉपर्टी कैसे है कि इंसान जो है लैंग्वेज को सीखता है अपनी सोसाइटी से, तो अपनी फैमिली से सीखता है, और अदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल है, मदरसा है, अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अदर कज़न्स हैं, उनसे हम सीखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नर्चरिस्ट को हमने एज अ व्यू क्या लिया है, सोशल प्रॉपर्टी है ये हमारी। फिर उसके बाद इट हैज़ बीन परसीव्ड टू बी क्रिएशन ऑफ मैन फॉर द कम्युनिकेशन। तो इंसान ने अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को समझने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया, लैंग्वेज को खुद क्रिएट किया है। अब आप देख लें कि दुनिया में कितनी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंग्लिश है, लैटिन है, उर्दू है, तुर्किश लैंग्वेज है, फिर उसके अलावा अरेबिक है, यानी सो ऑन, पर्शियन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो वो इंसान ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो एक तो गॉड गिफ्टेड होती है जिसको हम डिवाइन लैंग्वेज कहते हैं, वो हमें ऑलरेडी एक हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और लेकिन नर्चरिस्ट क्या है, वो सोशल लैंग्वेज है जो हम इर्द गिर्द से, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं। होप सो कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच की समझ आ गई होगी। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग साइट को। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे एनालिटिकल और रेफरेंशियल अप्रोच, और उसके बाद जो नेक्स्ट अदर हमारी अप्रोचेज हैं वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।